बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 हज और 100 उम्रा के बराबर अजर मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब की हर रात ये अमल करो। हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो हज और उम्रा करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा। हर दिल में एक ही तड़प होती है कि जिंदगी में एक बार अल्लाह के घर की हाजिरी नसीब हो, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने का मौका मिले। कितने ही दिल ऐसे हैं जो दिन रात तमन्ना में धड़कते हैं, आंखें अश्क बार रहती हैं, मगर वसाइल साथ नहीं देते। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा कामिल दीन अता किया और ऐसे बाबरकत महीने अता किए जिनमें बंदे के छोटे से अमल पर भी बहुत बड़ा अजर रखा गया है। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि बग़ैर सफ़र किए, बग़ैर माल खर्च किए कुछ ऐसे अमाल भी हैं जो अगर इन ख़ास महीनों में इखलास के साथ किए जाएं तो इनका सवाब हज और उम्रा जैसे अजीम अमाल के बराबर अता फरमा दिया जाता है। हज का मकाम इस्लाम में इतना बुलंद है कि जिसे ये सादत नसीब हो जाए वो अल्लाह का ख़ास मेहमान बन जाता है। इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसकी दुआएं कबूल होती हैं, इसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और माशरे में भी इसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हर किसी को ये शहादत नसीब नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहता है अपने घर बुलाता है। हज करने वाला जब लब्बैक कहता है तो ज़मीन व आसमान इसकी आवाज़ के गवाह बन जाते हैं। सुबहान अल्लाह, इसके दिल की हालत बदल जाती है और वो एक नया इंसान बनकर लौटता है। इसी तरह उम्रा में भी अल्लाह की बेपनाह रहमतों का ज़रिया है जिसमें बंदा अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि इसने इन लोगों के लिए भी रास्ते रखे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यही वजह है कि ख़ास महीनों में किए गए बाज़ अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है ताकि हर मुसलमान मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे और ये यकीन रखे कि अगर नीयत सच्ची हो, दिल अल्लाह की तरफ झुका हो तो अल्लाह ताला बंदे को घर बैठे बहुत अजीम अजर अता फरमा देता है। यही अल्लाह का वो फजल है जो इसके दीन को इतना हसीन और आसान बना देता है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ रजब के महीने का एक ख़ास और बाबरकत अमल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप रजब के हर रात इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह घर बैठे 100 हज और 100 उम्रे के बराबर अजर अता किया जाता है। ये अमल बहुत ही आसान है, ना इसमें कोई मुश्किल है ना कोई लंबा तरीका। ऐसा अमल है जिसे मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा हर कोई आसानी कर सकता है। अगर आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह आपके मुकद्दर में हज और उम्रा की सादत लिख दे, आपको अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी का शर्फ अता करे, तो इस अमल को मामूली ना समझें बल्कि रजब की रातों में इसे ख़ास एहतमाम के साथ करें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें नियत भी वज़न रखती है और छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की नियत को देखता है। अगर नियत सच्ची हो, दिल में वाकई तड़प हो तो अल्लाह सिर्फ अजर ही नहीं देता बल्कि ऐसे असबाब भी पैदा कर देता है जिनका बंदे ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बहुत से लोग ऐसे अमाल के ज़रिए अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि फिर अल्लाह इन्हें हकीकत में भी अपने घर बुला लेता है। इसीलिए इस अमल को सिर्फ अजर तक महदूद ना समझें बल्कि यकीन रखें ये अमल आपके दिल में हज और उम्रा की मोहब्बत को और मजबूत करेगा, आपको अल्लाह के दरबार में ख़ास मकाम अता करेगा और इंशाअल्लाह एक दिन वो घड़ी भी आएगी जब आप खुद अल्लाह के घर में खड़े होकर लब्बैक कह रहे होंगे। बस शर्त यह है कि इस अमल को इखलास, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ रजब की रातों में ज़रूर अंजाम दिया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रजब के महीने में ये 2 रकत नमाज नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत तकासुर 5 बार पढ़े तो जाए नमाज पे वहीं खड़े अल्लाह पाक इसके गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। और इसे 100 हज और 100 उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। हजारों नेकियां इसके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी और ये शख्स अगर इस दुनिया से चला जाता है तो परवरदिगार इसे शहीद का दर्जा अता करता है। यानी इन 2 नवाफिल का इतना बड़ा दर्जा है तो आप रजब की हर रात या किसी भी नमाज के बाद दिन में इन 2 नवाफिल को पढ़ें। इंशाल्लाह बग़ैर हज के हज होगा, बग़ैर उम्रा के उम्रा भी हो जाएगा, नामाए अमाल नेकियों से बढ़ जाएगा, शहीद का मर्तबा भी मिल जाएगा। और इसके साथ रजब की हर रात ये तस्बीह लाजमी पढ़े, बल्कि दिन में भी पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह भी हज और उम्रा के बराबर सवाब रखती है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। रजब के महीने में कसरत से इस तस्बीह को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह घर बैठे हज उम्रा जितना सवाब मिलेगा। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।